दोस्तों कंप्यूटर का फंक्शन क्या है? इनपुट दीजिए कीबोर्ड से, आउटपुट लीजिए प्रिंटर से। पेट्रोल जब तक ना डालें, गाड़ी का फंक्शन है कि वो चलेगा नहीं। जब तक आप एटीएम में कार्ड ना डालें तब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं। ये है फंक्शन। हेलो एंड वेलकम टू एडू सफलता। दोस्तों आज आपके सामने फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या फंक्शन? मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली क्या है, इस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डोमेन विथ रेंज डिफाइंड बाय ऐप। डोमेन मान लीजिए आप x ले लेते हैं और यहाँ x के कुछ टर्म्स होते हैं। मैं x टर्म्स लिख देता हूँ, x टर्म्स। तो ये जो है इमेज, जो है इसका इमेज यूनिक होना चाहिए, इसे मत भूलिएगा। इमेज हमेशा यूनिक मिलना चाहिए। यानी कि सपोज आप गन्ना के जूस देखे होंगे, गन्ना का जो जूस निकलता है वो मशीन है। ये जो है मशीन है। यहाँ पे हमने मान लीजिए कि गन्ना डाला, एक गन्ना डाला और यहाँ पे मशीन निकला। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। गन्ने के मशीन में हम लोग क्या करते हैं, गन्ना डालते हैं, जूस निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो है फंक्शन। फंक्शन में इनपुट डालते हैं और आउटपुट आता है, बस इतना ही याद रखिएगा। यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेज बन गया तो वो रिलेशन में काउंट होगा, फंक्शन में काउंट नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। जो समझाने के लिए मैंने ये भी बोला था कि आप फंक्शन a to b इस तरह डिफाइन करती है। ये है सेट a, ये है सेट b। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो x होंगे, यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे वो fx होंगे। तो ये जितने सारे इमेज बनेंगे इस प्रकार। ठीक है, ये बन गया हमारा फंक्शन। दिस इज अ डोमेन। मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। पूरा जो सेट है बी वो क्या है, को डोमेन। और रेंज क्या है हमारा, fx। क्लियर? अब हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लीनियर फंक्शन देखते हैं। लीनियर फंक्शन ये क्या होता है? y इक्वल टू एक्स। आप बचपन से लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। y इक्वल टू एक्स। जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। अब x का जो भी वैल्यू हम लेंगे, y का भी वैल्यू वही लेना होगा। 1 1 2 2 3 3। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। तो दिस इज fx इक्वल टू एक्स, या हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स। ये क्या बना है हमारा लीनियर फंक्शन। अगले फंक्शन पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट फंक्शन। फटाफट सारे ग्राफ को देख लेंगे। सारे ग्राफ, ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक। जितना भी है वो अलजेब्रिक है। ठीक है, दो तरह के होते हैं ग्राफ, एक अलजेब्रिक और एक ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल में हमारे पास आता है साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल और लॉग। हमारे पास फिलहाल क्या है, अलजेब्रिक है। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब अलजेब्रिक होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी आप x में कुछ भी डालें, x का कुछ भी वैल्यू डालें, आपको आंसर आउटपुट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, c। तो सपोज कि ये हमारा, फिर से वैसे ही ग्राफ बनाते हैं, x y और ये वैल्यू है हमारा c, ये x डैश और ये y डैश। तो जब भी मैं x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो भी आता है c, 2 लेता हूँ तो भी आता है c। ऐसे करते करते जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलेगा, पैरेलल टू x एक्सिस।
ठीक है, दिस इज वाई इक्वल टू सी या एफ एक्स इक्वल टू सी। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जितने भी होते हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। अगले फंक्शन पे देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो मैं पॉलिनोमियल ही करवा रहा हूँ। एफ एक्स क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इस तरह से चल रहा है। पहले ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये लीनियर फंक्शन हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोग ले लेते हैं इस बार एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में डिग्री क्या है, 2 है। 3 नंबर में मैं इसको बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी एक तरह का फंक्शन हो गया। इसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, आप सोचिए x और y मैंने ले लिया। अगर x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, देखिए तो 1 स्क्वायर एफ एक्स का वैल्यू यानी y का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर फिर से 1 आएगा। y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर है। उसी प्रकार यहाँ पे ले लिया मैंने -2 तो आ जाएगा 4, +2 तो भी आ जाएगा 4। इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू लीजिए प्लस माइनस एक्स का, वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव यानी क्या, ये वाला पार्ट, अपर पार्ट, एक्स एक्सिस से अपर पार्ट। तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, -1 में भी 1 है, यहाँ पे -2 तो लेकिन 4 है, यह +4 है। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है ग्राफ। जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, अच्छा 0 लेने से 0 आएगा, देख लीजिए। तो ड्रॉ करके हमें एक पैराबोला मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं पैराबोला, एक पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो ये बना हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या ड्रॉ हो गया है, पैराबोला। उसी प्रकार हमारे पास अगला ग्राफ को ध्यान से देखिए। 2 तरीके का बन सकता है क्यूबिक, या तो 1 2 3 इस प्रकार का बन सकता है, जब ये ax³ + bx² + cx + d ये हमारा फंक्शन होगा तब। लेकिन ये नहीं ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू x³। उस समय हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ग्राफ बनेगा ऐसे, आएगा यहाँ 1 बार छुएगा, 2 बार छुएगा, 3 बार छुएगा, नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू x³, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू x³। ठीक है, अगला देखिए, अगला इंटरेस्टिंग ग्राफ है मॉड। मॉड को डिफाइन पहले कीजिए। मॉड, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू, इसका डेफिनेशन है, वो एक्स होगा, कब होगा, जब एक्स बड़ा होगा 0 से। 0 होगा कब होगा, जब एक्स 0 होगा। माइनस नेगेटिव लगेगा अगर मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू ले लिया तो, यानी एक्स अगर 0 से छोटा ले लिया, सपोज -1 ले लिया, तो -1 × -1 + 1, यानी हमेशा एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर। अब देखिए इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग y इक्वल टू एक्स माने, ठीक है, पहले वाले ग्राफ में y इक्वल टू एक्स। आपको अभी अभी मैंने दिखाया y इक्वल टू एक्स कैसे बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन इस प्रकार, ये ऊपर चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये है x, ये है y, से आप कंसिडर करिएगा, बार बार नहीं बनाऊंगा मैं। अच्छा, अगर 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, यानी इसको टच कर गया, ओरिजिन को टच कर गया। नाउ -x, y इक्वल टू -x। आप x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं जब, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी ये। तो ये हमारा जो ग्राफ बना, ये हमारा क्या बना, एब्सोल्यूट, यानी एफ एक्स बिकम मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रेटेस्ट, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे खुद से वो और अच्छा होता जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
यानी अगर x का वैल्यू सपोज आपने 1.2 ले लिया, तो इससे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यानी x 1.2, ये 1 और 2 के बीच होगा, यानी आंसर हो जाएगा 2। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया इसका तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ जो भी पॉइंट आएगा उसका आंसर हमेशा अगला इंटीजर हो जाएगा, इतना ही। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, सोचिए, हमेशा इंटीजर ही आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले ऐसे आंसर आएगा 0, जैसे ही 1 के घर में आ गया ऐसे, 2 के घर में आ गया ऐसे, 3 के घर में आ गया, एक सीढ़ी की तरह बनेगा। देखिए उसी तरह नीचे आता जाएगा ऐसे, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, ऐसे ये एक सीढ़ी, स्टेयरकेस जैसा, स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, सीढ़ी की तरह बना कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार एक होता है साइनम फंक्शन, सब सिग्नम पढ़ते हैं, सिग्नम नहीं होता है, साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन क्या होता है, साइनम fx होगा हमेशा 1 अगर x आपने ग्रेटर देन 0 ले लिया। अगर पॉजिटिव वैल्यू ले लिया डोमेन में तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर आपने 0 ले लिया तो आंसर 0 आएगा। अगर आपने छोटा ले लिया तो आंसर हमेशा -1 आएगा। ये ऑलमोस्ट क्या है, देखिए ध्यान से, मॉड की तरह है, लेकिन ये x नहीं है, 1 है और -1 है। फिक्स हो गया कि हमारा आंसर सिर्फ 1 और -1 आएगा, ऐसे और ऐसे। तो ये बन गया हमारा साइनम फंक्शन। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आज नहीं समझाएंगे, वैसे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ट्रांसेंडेंटल में आपका साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, sin 0 is 0, 90 ऐसे चलते रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये सब अब हम लोग किसी और क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही फंक्शन से हमारा काम बन जाएगा। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मली हम लोग सिर्फ 3 टाइप्स ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते हुए ही आपको और 2-3 टाइप्स मिल जाएगा। सबसे पहला टाइप्स होता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं इसे। दूसरा होता है ऑन टू, और तीसरा होता है बोथ। एकदम फटाफट टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक होता है 1, एक होता है ऑन टू, एक होता है बोथ। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, इसका नाम है सर्जेक्टिव। अगर दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव। क्लियर, किसे कैसे कहते हैं अब उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे 1, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 फंक्शन। अब ये 1 फंक्शन कौन है, 1 फंक्शन। सपोज कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं a to b। ठीक है, सेट a मैंने ले लिया 1 2 3, सेट b ले लिया मैंने 4 5 6 7 सपोज। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको मैंने ड्रॉ दिखा दिया है। यहाँ पे हम लोग a बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग b बनाते हैं, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम कर रहे हैं इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। कैसे डिफाइन किया हुआ है, हर एक के साथ कुछ एक इमेज दे दिया। सपोज 1 2 3, इधर 4 5 6 7। देखिए 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आएगा। यहाँ भी एक का एक के साथ 1 with 1, किसी एक का इमेज एक के ही साथ आएगा। यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई एक एलिमेंट fx1 और fx2 को बराबर ले लिया, सपोज ये दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों भी डोमेन के और भी बराबर हो जाए। इसके लिए फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। ये है 1 कंडीशन कि अगर आपने a से दो कोई एलिमेंट ले लिया और वो दोनों ही एलिमेंट क्या हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर दो फंक्शन को इक्वल ले लिया तो दोनों डोमेन भी क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। इसको उल्टा ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि अगर x1 और x2 इक्वल ना हो तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़। अगर ये दोनों अलग अलग लिया तो ये दोनों भी अलग अलग होना चाहिए, यानी यूनिक इमेज आना चाहिए हर एक यूनिक एलिमेंट का। दैट्स इट। इसे आप जितना ग्राफ में देखेंगे और समझ में आएगा। फिलहाल देखते रहिए डेफिनेशन। नेक्स्ट होता है मैनी टू वन। अब सोचिए मैनी टू वन क्या होता होगा। मैनी
टू 1। जो मैंने टाइप्स में नहीं लिखाया था लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैनी टू 1 यानी मैंने ए ले लिया था, बी ले लिया था, अगर 1 2 3 ले लिया, 4 5 6 7 ले लिया, 1 का इमेज फोड़ दिया, 2 का इमेज भी फोड़ दिया, तो मैनी यहाँ हो गया, मैनी यहाँ हो गया 1। 1 तो हमेशा देगा, क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया इमेज हमेशा 1 होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए फंक्शन में, ठीक है। तो मैनी टू 1, ये जो हमारा फंक्शन बना दिस इज नोन एज मैनी टू 1। मैंने क्या बोला था, ध्यान से याद कीजिए कि अगर आपने ले लिया fx1 और fx2 दोनों को इक्वल, यानी ये दोनों ही इक्वल हो गया, 4 और 4 दोनों इक्वल हो गया, तो मुझे निकल के आना चाहिए ये दोनों भी इक्वल, यानी 1 इक्वल टू ये हो गया f1, ये हो गया f2, ठीक है। दोनों ही इक्वल होना चाहिए। क्या दोनों इक्वल है? नहीं होता कभी, ठीक है, यानी गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ इक्वल लिया या नॉट इक्वल टू हो गया, यानी ये क्या बन गया, 1 1 नहीं है, मैनी टू 1 है। क्लियर? नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑन टू फंक्शन कहता है कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया। किस प्रकार फंक्शन डिफाइन किया? ऐसे 1 2 3, बहुत इजी है समझना इसको, 4 5 6 7, ठीक है। अब सोचिए किसी भी मामले में, मान लीजिए मैंने 1 1 ले लिया, तो 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6, एक एलिमेंट बच जाता है। देखिए अगर मैं 1 1 ले रहा हूँ, ये फंक्शन फिलहाल मैं 1 1 ले लिया, तो अगर एक एलिमेंट बच जाता है हमारे किस सेट में कोडोमेन बोलते हैं इसे, बी, कोडोमेन में एक सेट बच जाता है, एक एलिमेंट बच जाता है, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू के लिए एक भी एलिमेंट यहाँ बचना नहीं चाहिए, यानी ये ऐसे होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा एक और दिखा देता हूँ, मैनी विथ ऑन टू, ठीक है, 1 1 2, 1 के साथ, 2 का 1 के साथ। देखिए एक भी एलिमेंट नहीं बचा। राइट साइड में याद रखिएगा, राइट साइड में नो एलिमेंट लेफ्ट, यानी सब का इमेज होना जरूरी है, यानी कि fx का वैल्यू जितना भी आप लेंगे सब के सब वैल्यू आ जाना चाहिए, fx इक्वल टू वाई, इसे कहते हैं ऑन टू। फाइनली क्या मिला कि जो भी रेंज होगा वही आपका y का वैल्यू होगा, यानी रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। याद रखिएगा रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे तभी ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब है एक भी बचना नहीं चाहिए। ओके, अब एक चीज़ इसे ध्यान दीजिए कि अगर आपको 1 1 ऑन टू अच्छा से क्लियर हो गया, अगर कोई फंक्शन 1 1 है यानी इंजेक्टिव है, प्लस ऑन टू है यानी सर्जेक्टिव है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव या फिर 1 1 ऑन टू कहते हैं एक साथ, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो ही हम इन्वर्स कर सकते हैं उस फंक्शन का, यानी फंक्शन जो होगा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट इन ग्राफ। तो 1 1 ऑन टू पता करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है 1 1 ऑन टू है कि नहीं, आप बस ग्राफ देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर मेरा ग्राफ, सपोज मैं ये ग्राफ बनाया, ठीक है, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया एक्स डैश, हो गया वाई डैश, हमारा ग्राफ इस प्रकार है ऐसे, ठीक है, ये नीचे की ओर बढ़ता ही जाएगा, ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। अब सबसे पहला काम याद रखिए, फॉर 1 1 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के साथ। चलिए कोई भी एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे कर दिया। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही ड्रॉ किया, देखिए कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, सिर्फ 1 मिलना चाहिए। अगर 1 मिला तो इसे कहेंगे
1 1 खत्म हो गया। यानी देखिए फिर से एक और मैं ले लेता हूँ, एक लाइन खींचा इधर, देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया 1, इंटरसेक्ट जैसे ही कर दिया 1 यानी ये 1 1 फंक्शन है। अब हम लोग पता करते हैं ऑन टू पता करना और इजी है। आपको देखना है कि वाई एक्सिस को बढ़ाते चलिए, वाई एक्सिस जितना बढ़ेगा ऊपर तक जहाँ तक जा सके, वाई एक्सिस नीचे जितना जा सके, आपको देखना है कि जितना भी जा रहा है वाई अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो कि ग्राफ भी वाई की ओर ऊपर ही बढ़ रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, एक भी वैल्यू छूट, ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा ऊपर, ये बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, ये भी बढ़ रहा है और ये भी घट रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये ऑन टू है, किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को वो छोड़ नहीं रहा है। तो यानी कि आप क्या करें, वाई एक्सिस के अलोंग क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए ग्राफ को। अगर ये ऊपर बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहा है, अनएंडिंग है ना, याद रखिएगा एंड हो ही ना, अनएंडिंग तक आप इसको बढ़ाए चले और ख़त्म ही ना हो हमारा ग्राफ, तो इसका मतलब यह है कि ऑन टू है। किसी कारणवश मान लीजिए ग्राफ यहाँ रुक गया, हमारा ग्राफ यहीं तक गया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है। इतना इजी है, सिर्फ ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। आज हम दिखाएंगे सिर्फ ग्राफ का यूज़ करके कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक है। उसके बाद हम प्रोसेस बताएंगे कि कैसे होता है। चलिए एक प्रॉब्लम दिखाते हैं जिसमें दोनों दिखा देते हैं, एक सॉल्यूशन कैसे करें और दूसरा सपोज ये है क्वेश्चन हमारा कि f डिफाइन किया है रियल नंबर टू रियल डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि आप fx जो भी वैल्यू लेंगे आंसर हमेशा x आएगा, ठीक है, या y इक्वल टू x आएगा। तो हम इसे दो मेथड से करेंगे, ठीक है, नियम से पहले फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हमें पता है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर जो आप ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डोमेन रियल है, हमें पता है कि अगर हम x1 इक्वल टू x2 ले लिए, अगर हम ये ले लिए तो देखिए तो क्या आता है, fx के बदले हम क्या लिख सकते हैं x1 और ये x2। मैंने बताया था अगर ये f इक्वल है तो x1 x2 भी इक्वल है, यानी इट इम्प्लाइज 1 to 1 फंक्शन। इसे कहते हैं 1 to 1 फंक्शन, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनीशन, इसे कहते हैं फंक्शन 1 1 फंक्शन। अच्छा, ऑन टू पता करते हैं, ऑन टू पता कीजिए कि x जो है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि जितना भी x का वैल्यू आप डालते रहिए आपको fx का वैल्यू मिलेगा ही। एक भी वैल्यू ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है, नहीं, एकदम हमेशा मिलेगा। इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ये भाई नियम से हुआ। अब इसे ग्राफ से, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे सर, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे और ऐसे। ये हो गया हमारा x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, मैंने 1 1 पता करने के लिए क्या बोला, 1 1 पता करने के लिए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल खींचिए और देखिए कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, एक को, यानी ये 1 1 है, एक को, यानी ये 1 1 है। कहीं भी एक भी ऐसा ना मिल जाए हॉरिजॉन्टल कि आपको दो जगह टकरा जाए, एक ही जगह टकरा है, यानी ये 1 1 है, ठीक है। अगला देखिए ऑन टू पता करने के लिए देखिए ग्राफ के ऊपर की ओर बढ़ता ही जाएगा हमेशा, हाँ बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर जाता ही रहेगा, हाँ जाते रहेगा, इसलिए ऑन टू भी है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगले प्रॉब्लम में ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम बन गया एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये डोमेन हम बदलते रह सकते हैं, ठीक है, एन होगा तो क्या होगा, अगर नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा, अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, रियल नंबर है तो हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ये लाइन तो वैसे ही होगा कि अगर x1 x2 मैंने रियल नंबर से ले लिया तो fx1 इक्वल टू fx2, ये कंडीशन हमने ले लिया। fx1 के बदले यहाँ x1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं, अभी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी x1 माइनस x2
इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, यानी इस बार x1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए प्लस माइनस x2 हो जाएगा, जबकि मैंने बोला था कि x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, गड़बड़ हो गया, यानी नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। उसी प्रकार आप ऑन टू पता कीजिए, क्या स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। y का वो कौन सा, y का नेगेटिव वैल्यू है ना, जो भी हो, y का नेगेटिव वैल्यू कहीं नहीं आ रहा है, यानी नीचे y के नीचे का घर में कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, जबकि मैंने बोला था कि सारा का सारा वैल्यू y का टच होना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, यानी ये नॉट ऑन टू है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ग्राफ से पता करते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। ग्राफ ड्रॉ किए तो तुरंत पता चल गया। ग्राफ से हमें देखिए कैसे पता चलेगा, आप इसके ग्राफ को बनाएंगे, एक्सिस स्क्वायर कैसे बनता है, मैंने अभी बताया था, ऐसे और ऐसे। अब आप देखिए वाई एक्सिस, आप इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट किया इस बार, बिल्कुल 2, 1 और 2, यानी 1 1 नहीं है। अब हमें पता करना होगा, ये तो वाई एक्सिस है, अब हमें पता करना होगा कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए देखिए नीचे, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा, यानी y का किसी भी नीचे के घर का कोई भी वैल्यू लेफ्ट हो गया। मैंने बोला था एक भी वैल्यू लेफ्ट नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए y का कोई भी वैल्यू, लेकिन y का जितना भी नेगेटिव वैल्यू है ये सब छूट गया, यानी ये नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके ऊपर कई सारा प्रॉब्लम कराया जाएगा।